कौसल्या दशरथ के नंदन, श्री राम ललाट पे शोभित चंदन, श्री राम ललाट पे शोभित चंदन। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजुआ मंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्मा सुख भोगी। यथार्थ नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जानेऊ नाम प्रताप, जग प्रिय श्री हर प्रिय आपू। नाम जपति प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। अर्थात नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना। श्री हरि सारे संसार के प्यारे हैं, श्री हरि को श्री हर प्यारे हैं और आप श्री नारद जी श्री हरि और श्री हर दोनों के प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। धूर्व सगलान जप्यऊ श्री हरि नाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे श्री रामू। ध्रुव जी ने ग्लानि से माता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से श्री हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक को प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अप तु अजामिलु गज गनिकाऊ, भय मुकुट श्री नाम प्रभाऊ। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, श्री राम उन सकहि नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गणिका वेश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बढ़ाई कहाँ तक कहूँ, श्री राम भी नाम के गुणों का नहीं गा सकते हैं। नाम श्री राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवास। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदास। कलयुग में श्री राम का नाम कल्पतरु मंचा प्रदान देने वाला और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर, और जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल श्री राम सनेहु। अर्थात केवल कलयुग की बात ही नहीं है, चारों युगों में तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुई हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या श्री राम नाम में प्रेम होना है। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। अर्थात पहले सत्ययुग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ और द्वापर पूजने से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहते। इससे ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते हैं। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। श्री राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते इस संसार के सब जंजालों का नाश कर देने वाला है। कलयुग में ये श्री राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी, श्लोक का माता पिता है। अर्थात परलोक में भगवान का स्मरण परम धाम देता और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता। नहीं कलि कर मन भगति विवेकु, श्री राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरति श्री हनुमानु। अर्थात कलयुग में न कर्म न भक्ति है और न ज्ञान है, श्री राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए श्री राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी
श्री राम नाम नर केसरी कनक कसी पुकलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमी पालहि दली शुरशाल। श्री राम नाम श्री नरसिंह के भगवान हैं। कलयुग हिरण्यकश्यप और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह श्री राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाय कुभाय अनक आल सहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। सुमिर सो नाम श्री राम गुण गाथा करई नाय श्री रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव वेर से, क्रोध से, आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी श्री राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरि सुधारइ सो सब बाती जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। श्री राम सुस्वामी कुसेवक मोसो निज दिशि देखि दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे जिनकी कृपा करने से नहीं अगाती। श्री राम से उत्तम स्वामी और मुझ शरीर का बुरा सेवक इतने पर भी उन दया निधि ने अपनी ओर देख मेरा पालन किया है। लोक कहु वेद सुसाहिब रीति बिनय सुनत पहचानत प्रीति। धनी गरीब ग्राम नर नागर पंडित मूड मलिन उजागर। लोक और वेद में अच्छे स्वामी की ही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय को सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गुआं नगरवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी हैं। सु कभी को कभी निज मति अनुहारी नर पै सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नरपाला ईस अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सुनि सन्मान ही सबहि सुबानी भनिति भक्ति नति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल सुबाहु जान शिरोमणि कौशल राहु। अर्थात सबकी सुनर उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मिट्टी वाणी सबका यथोयोग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि है। रीजत श्री राम स्नेह निसोते को जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से रीझते हैं पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सट सेवक की पीरति रुचि रखिए राम कृपाल। उपल किए जल जान जही सचिव सुमति कपि भालु। अर्थात तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की पीरति और रुचि को अवश्य रखेंगे। इन्होंने पत्थरों को झांझ और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हो कहावत सबू कह श्री राम सहत उपहास। साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लोभ लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहलाने वाले का विरोध नहीं करता हूँ। कृपालु श्री रामचंद्र जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास जी सा सेवक है। अति बड़ी मोरी ठिडाई खोरी सुनी अग नर कऊ नाक सकोरी। समुझी सहम मोही अप डर अपने सो सुध श्री राम कीन नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ठिडाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ लिया था। नरक में मेरे लिए छोड़ नहीं है समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है। किंतु भगवान श्री रामचंद्र सपने में भी इस पर मेरी ठिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अब लोक सुचित चक चाही भक्ति मोरि मति स्वामी सराही। कहत न साई हो ये नी की रिजत श्री राम जान जन जी की। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी तो इस बात को सुनकर देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टी सराहना की है। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए था आदमी चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानते हो। ये अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रिझ जाते हैं।
रहती न प्रभु चीत चूक किए की, करत सुरति से बार हिये की, जेहि यज्ञ बदेहु ब्याद जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते, उनके हृदय की अच्छाई निकी को सौ बार याद करते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारता, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई कर तूति विभीषण केरी, सपने सुन श्री राम ही हेरी, ते भरतई भेंटत सन्माने, राजसभा श्री रघुबीर बखाने। वही कन्या विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र ने सपने में भी उसका मन में विचार नहीं किया, उल्टे ब्रज से मिलने के समय रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तर कपि डार परते, किए आपू समान, तुलसी कहुन श्री राम से, साहिब सील निदान। प्रभु श्री रामचंद्र तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंदन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी शरीर के सील निदान स्वामी कहीं भी नहीं है। श्री राम निकाई रावर ही, सबही को नी, जो यहन साची है सदा, तोनी को तुलसी के। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला। यदि ये बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। ए विधि निज गुण दोष कही, सबही बहु ऋषि नाय, बरनौ श्री रघुवर बिशद जसु, सुनि कलु से नसाय। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसको सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाही, कहियौ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। अर्थात मुनि याज्ञवल्क्य जी जो सुहानी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी स्वाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु की यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा कर उमई सुनावा, सोई सीवे कागभूषण दीना, श्री राम भगत अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले स्वामी चतुर रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषण जी को श्री राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा, ते श्रोता बक्ता समशीला, समदर्शी जानहि श्री हरि लीला। उन काकभूषण जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और फिर उन्होंने उसे भरद्वाज जी को कहकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समानशील वाले समदर्शी और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गति आम लक समाना, और ते हरि भक्त सुजाना, कहे सुने समझई विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों लोकों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्येक जानते, और जो भी सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले श्री हरि भक्त वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं। मैं पुण्य निज गुर सन सुनी, कथा सुसु करके, समझ नहीं तसी बाल पने तबे अति रहेऊ अचेत। फिर वही कथा मैंने वरा क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको इस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता भक्ता ज्ञान निधि, कथा श्री राम के गूढ़, किमि समझू में जीव जड़े, कलिमल गर्षित विमूढ़। अतः श्री राम जी गूढ़ कथा को वक्ता करने वाले, श्रोता सुनने वाले, दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता हूँ। जय श्री राम। इति श्री रामचरितमानस। सभी सनातन प्रेमियों को जय श्री राम, जय जय श्री राम। नियमित रूप से श्री रामचरितमानस का पाठ करते रहें। जय श्री राम।